चेल्सी छोटी टीम है। बार्सिलोना तो चेल्सी को रौंद देगी, पूरी तरह हराएगी, सबके यही कहने थे। लेकिन फाइनली चेल्सी ने हरा दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं चेल्सी और बार्सिलोना के मैच की, जो अभी चैंपियंस लीग में हुआ है। और स्टार्टिंग में जो मैच था वो बार्सिलोना के फेवर में लग रहा था इन द स्टार्टिंग 10 मिनट्स, और फिफ्थ मिनट के ऊपर काइसेडो ने गलत पास दे दिया था प्रेशर के अंदर, जिसकी वजह से फर्रैन टोरेस के पास बहुत क्लियर अपॉर्चुनिटी थी यार गोल मारने का। जो उनकी सबसे मेजर मिस्टेक थी, रेड कार्ड उन्हें मिला ऑब्वियसली। सबसे पहला वाला जो येलो कार्ड मिला था वो ये इसलिए मिला था क्योंकि वो रेफरी के बिल्कुल मुंह पर आ गया और उसके बाद उस पर चिल्ला रहा है। लीग के अंदर ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है आज के टाइम में। और दूसरा येलो कार्ड उसको जब मिला, जब मार्क कुकुरेला ने एक 1-2 करा और वो क्लियरली विंग पर खाली निकलने लग गया था, तब उसने एक टैकल मारा और तब उसको येलो कार्ड मिला सेकंड, और वो सेंट ऑफ हो गया। फिर 10 मैन हो गई बार्सिलोना। और दूसरी एक और बात मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, जो चेल्सी का मेंटालिटी थी, जो फैंस का बिलीव था, जो प्लेयर्स का बिलीव था एक दूसरे पे, वो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा था पिच के ऊपर। और अराउंड 3 डिसअलाउड गोल्स हुए हैं मैच के अंदर, और 3 ही गोल चेल्सी ने मारे हैं। तो टोटली अगर हम देखें तो 6 गोल मारे हैं एक तरीके से। 6 बार मतलब बॉल नेट में गई है, लेकिन गोल 3 बार हुए हैं। और सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच की इतनी तो लड़ाई है ना, सारे इतने, रीस जेम्स ने इतना अच्छा खेला है, कई सेडो ने स्टार्टिंग के 20 मिनट्स ना, मोजेस काइसेडो काफ़ी एंशियस लग रहा था मेरे को पिच के ऊपर, बट उसके बाद उसने जो पकड़ बनाई है गेम के अंदर, मतलब काइसेडो ने एक बार बॉल छीनी थी फरान टोरेस से, उसके बाद उसका मोमेंटम बढ़ता गया और वो बहुत अच्छा खेल रहा था पूरे मैच के अंदर। उसके बाद एंजो फर्नांडिस ने बहुत तगड़ा गेम खेला, गारनाचो ने बहुत अच्छा गेम खेला, पेड्रो नेटो ने बहुत अच्छा गेम खेला। हालांकि उसकी वो प्रेफर्ड पोजीशन है नहीं, लेकिन तब भी उसने स्ट्राइकर की पोजीशन बहुत अच्छे से मेंटेन करी है। इस मैच के अंदर जो राइवलरी बना रहे थे वो बन रही थी सबसे ज़्यादा दो यंगस्टर्स के बीच में, जो कि चेल्सी के एस्तेवाओ और लमीन यमाल बार्सिलोना के। हम सबको पता है कि यूरो में अभी जीता है लमीन यमाल ने, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है। लेकिन एस्तेवाओ ने भी ये साफ साफ शब्दों में दुनिया को बता दिया है कि मैं भी लमीन यमाल से कोई कम नहीं हूँ। क्लोजली ड्रिबल करा है डिफेंडर्स के बीच में, और वो धमाकेदार जो शॉट मारा है गोलकीपर के मुंह के ऊपर से, वो मैं बता नहीं सकता कि कितना खुश हुआ वो चीज़ देख के मैं, क्योंकि एस्तेवाओ डिजर्व्ड इट बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें क्लियरली विनर जो है वो एस्तेवाओ रहा है। लमीन यमाल को बहुत ज़्यादा बू भी कर रहे थे लोग, और मेरे हिसाब से वो हम्बल नहीं है अभी। उसको शायद वो सीखना पड़ेगा, या फिर वो आगे जाके होगा या नहीं होगा, ओनली टाइम विल टेल। बट ही नीड्स टू बी हम्बल मोर, क्योंकि अगर हम मेसी को देखें तो मेसी इतनी सारी चीज़ें करके भी हम्बल है। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। अब हम बात करते हैं टैक्टिकल एनालिसिस की, आ जाओ। तो चेल्सी के होम पर मैच हुआ था स्टैमफोर्ड ब्रिज के ऊपर, और कंसिस्टेंटली चेल्सी प्रेशर अप्लाई कर रही थी बार्सिलोना के पास। और एक कॉर्नर आया जहां पर कुंडे और फरान टोरेस लाइन पर थे, और कुंडे ने पैर लगा दिया, फरान टोरेस के पैर के बीच में से बॉल चली गई, और पहला गोल कुंडे ने मार दिया चेल्सी के लिए, ओन गोल मार दिया। 2022 से 2023 के अंदर कुंडे जो है चेल्सी के अंदर आने वाला था। हालांकि वो बार्सिलोना गया, लेकिन तब भी उसने चेल्सी के लिए गोल मार ही दिया बार्सिलोना में जाने के बाद भी। दूसरा गोल एस्तेवाओ ने मारा था, जिसमें उसने बहुत ही ज़्यादा क्लोज ड्रिबलिंग करी है प्लेयर्स के बीच में से, और एक बहुत ही ज़्यादा क्रैकिंग शॉट मारा है गोलकीपर के ऊपर से, जिसके बाद स्टैमफोर्ड ब्रिज वेंट क्रेजी, क्रेजी वाइल्ड। उसके बाद थर्ड गोल मारा था लियाम डिलैप ने, जिसको एंजो फर्नांडिस ने बहुत ही ज़्यादा प्लेट पे रख के बॉल दी थी, और उसने बहुत ही ज़्यादा क्लीन स्ट्राइक मार दी थी। हालांकि वो पहले ऑफसाइड हो रहा था, बट जब वार ने चेक करा तो वो ऑफसाइड नहीं था। तो दोस्तों मेरी टीम जीती है, तो फिर मेरा मन कर रहा है चश्मे पहनने का। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट वेंट राइट फॉर चेल्सी एंड व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर बार्सिलोना। तो अगर हम चेल्सी की बात करें तो चेल्सी ने अर्ली जो फेजेस थे वो डोमिनेट करे, उन्होंने प्रेस करी, उसके बाद वो क्विकली मूव करा, उन्होंने एरर्स निकलवाए बार्सिलोना की डिफेंस से, और उनका जो एग्रेसिवनेस था वो फाइनली पेड ऑफ हुआ जब कुंडे का ओन गोल हुआ, क्योंकि वो परसिस्टेंटली लगे हुए थे। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गेम प्ले था वो वाला। उसके बाद जैसे ही रेड कार्ड मिला अराहो को, तो उसके बाद न्यूमेरिकल सुपेरियोरिटी मिल गई चेल्सी को। तो उसके बाद भी ऑब्वियसली जब 10v11 होगा तो उस पर भी चेल्सी ने कैपिटलाइज करा रूथलेसली। और उनका जो मिडफील्ड और अटैक था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्पेस जो है निकाली और उसको यूज़ करा। उसके बाद हम बात करेंगे एस्तेवाओ के फिनिशिंग की। जो एस्तेवाओ का सोलो गोल था वो उसके टैलेंट और कॉन्फिडेंस को शोकेस करता है, और जिस तरीके से उसने रिगल करा है ना डिफेंडर्स को, और जो बहुत कामली फिनिश करा है, गोलकीपर के सर के ऊपर से बॉल गई है,
दैट वाज अ क्रैकिंग गोल। और डेलैप का भी गोल ने अंडरलाइन कर दिया कि चेल्सी की जो एबिलिटी है वो कन्वर्ट कर सकती है क्रिएटिव बिल्डअप से रेजिलियंस की बात, क्योंकि डिसअलाउड गोल्स बहुत ज़्यादा हुए थे चेल्सी के। 3 डिसअलाउड गोल्स हुए थे, 2 एंजो फर्नांडिस के और एक एंड्रिया सैंटोस का, मिडफील्डर। एंड्रिया सैंटोस सेकेंड हाफ में आया था जब येलो कार्ड मिल गया था मालो गुस्तो को, उसके लिए आया था वो। और इन तीनों ओन गोल्स के बाद भी चेल्सी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो ये जो रेजिलियंस दिखता है उससे पता चलता है कि जो मोमेंटम है या फिर कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल भी डेंट नहीं लगने दे रहा था उसके ऊपर चेल्सी ने। अब हम यही इससे जान सकते हैं कि उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है और जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। अब बार्सिलोना के लिए यार क्या ख़राब हो, अब हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्योंकि जो इनके जो डिफेंसिव एरर्स थे ना और जो पैनिक अंडर प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था। सबसे पहली बात, एक जो ओन गोल आया कुंडे का, उसने डिफेंसिव कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी, जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्ट्रेस के अंदर थी। बार्सिलोना की जो डिफेंसिव लाइन वो दिख गई उस गोल के बाद। उसके बाद ये जो बहुत ही ज़्यादा पुअर डिसिप्लिन था, रेड कार्ड एट अ क्रूशियल मोमेंट एंड द सच एन अमेजिंग सच अ बिग गेम इज़ यू नो अनएक्सेप्टेबल। बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ थी। और ऊपर से ये कैप्टन है बंदा इनकी टीम का, बार्सिलोना का, अराउहो। सो हैविंग अ रेड कार्ड मेड दिस टास्क डिफ़िकल्ट फॉर बार्सिलोना, क्योंकि 10v11 हम सबको पता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चेल्सी के लिए ऑब्वियसली यार एक बहुत ह्यूज बूस्ट है, ये पूरी एक स्टेटमेंट्स है कि यूरोप के जो एलीट्स हैं उसको हराना कोई आसान बात नहीं होता, और वो भी घर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग फैशन के ऊपर। ये इट सॉलिडिफाइज चेल्सी एज सीरियस कंटेंडर्स इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू गाइस। और this performance will obviously build confidence ahead of the knockout phase as well. For Barcelona, I think it was a wake up call. Their away form really remains shaky, and this match exposed vulnerabilities, defensive fragility under pressure. और ये जो रेड कार्ड था उसकी वजह से डिसिप्लिन इश्यूज, ट्रबल कोपिंग विद फिजिकल एंड एग्रेसिव अपोनेंट्स, दे नीड टू रिग्रुप फास्ट ऑनेस्टली। क्योंकि होम एडवांटेज के अलग बात होती है और अवे पे तो यू हैव टू एलिवेट योर गेम टू अनदर लेवल, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर इज़ ऑल्सो एडेड टू योर गेम। तो इसके बाद अब हम वेट करेंगे चेल्सी और आर्सेनल के मैच का। और आज भी एक और बहुत अमेजिंग मैच है आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख का, वो भी ट्यून इन करके उसकी भी टैक्टिकल एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। एंड आई होप यू डू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड लाइक माई एनालिसिस देन प्लीज़ शो सम लव बाय लाइकिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग टिल द एंड।